दोस्तों, आज हम भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर टर्की और अजरबैजान से आ रही प्रतिक्रिया पर बात करेंगे। ये प्रतिक्रिया प्राइमरली भारत के द्वारा पाकिस्तान के टर्किश ड्रोन की पिटाई के कारण आई हैं। और इसी संदर्भ में हम अर्मीनिया पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये बयान अर्मीनिया से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत हम भारत सरकार के एक ऐसे फैसले को लेकर करेंगे जिसे सुनकर पाकिस्तानी शर्म से डूब मरेंगे। खैर, ये बात अलग है कि वो लोग शर्म बेचकर खा चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान IMF से $1 बिलियन की खैरात लेने पहुंच गया था, लेकिन यहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज करते ही अपने डिफेंस बजट को 50,000 करोड़ यानी करीब $6 बिलियन बढ़ाने का फैसला लिया है। भारत ने वर्ष 2025-26 के लिए अपनी तीनों सेनाओं के लिए लगभग $78.70 बिलियन का रक्षा बजट एलोकेट किया था और अभी $6 बिलियन और बढ़ा दिया है, जिसे संसद के विंटर सेशन में मंजूरी मिल सकती है, बशर्ते अगर इस पर कोई गंदी राजनीति नहीं हुई तो। इससे पहले कि आप कहें कि ये एडिशनल डिफेंस बजट किस लिए, तो लेट मी एक्सप्लेन। इस एडिशनल बजट से सेनाओं के लिए गोला बारूद और एडवांस्ड वेपन खरीदे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी अमेरिका IMF के थ्रू पाकिस्तान को और भी डॉलर्स भीख में देने वाला है। IMF ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन के राहत पैकेज की घोषणा कर चुका है, जिससे पाकिस्तान अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करेगा, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में डिस्ट्रॉय किया है। और इन्हीं भीख में मिले डॉलर से हथियार भी खरीदेगा और संभव है कि ये हथियार अमेरिका से खरीदे जाएं। और फिर इन हथियारों को पाकिस्तान कहां इस्तेमाल करेगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो भारत के द्वारा अपने डिफेंस बजट को बढ़ाना एक प्रीएम्प्टिव मूव है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अमेरिका में अभी ट्रम्प प्रेसिडेंट हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मैं आपको याद दिला दूं कि अमेरिका ऐसा कई बार कर चुका है और आगे भी करता रहेगा, प्रेसिडेंट कोई भी हो। अभी करीब 60 से 70 दिन पहले ट्रम्प ने ही पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के अपग्रेड के नाम पर $400 मिलियन भीख में दिए थे। और जब भारत ने इस पर विरोध जताया था तो अमेरिका ने कहा कि उसने पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट्स को भारत के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 का खुल के इस्तेमाल किया है, पर फिर भी उखाड़ तो कुछ नहीं पाया। खैर, जो भी हो, पर भारत सरकार के द्वारा समय से डिफेंस बजट को बढ़ाने का डिसीजन लेना देश के लिए एक अच्छी खबर है। और दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए और भारतीय डिफेंसेस को ओवर पावर करने के लिए टर्किश टैक्टिकल ड्रोन्स के कई स्वाम्स को भेजा। बहुत सी मिसाइल्स भी भारत पर दागी गई, लेकिन इन सबको हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ब्रेकफास्ट समझकर निगल गया और डकार भी नहीं लिया, जिसने टर्की की नींद उड़ा दी है। और खासकर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने, क्योंकि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम उसके पड़ोस अर्मेनिया में ही डिप्लॉयड है। टर्की और अर्मेनिया के रिलेशंस हिस्टोरिकली खराब रहे हैं और ऊपर से नारगोनो काराबाग के युद्ध के समय टर्की ने अर्मेनिया की एंटी पार्टी अजरबैजान को फुल सपोर्ट किया है, जैसे उसने अभी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट किया। मतलब टर्की अजरबैजान को बायरक्तार TB2 ड्रोन्स और दूसरे टैक्टिकल ड्रोन्स बेचता है और अब उसे अपना ये ड्रोन्स का धंधा अजरबैजान में खत्म होता दिख रहा है। और इसी बात से टर्की परेशान है, क्योंकि अजरबैजान के फॉर्मर मिलिट्री अटैची और रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल यूवेल कैरोज ने कंसर्न जताया है कि अर्मेनिया के द्वारा बड़ी संख्या में आकाश सिस्टम की खरीद रीजनल पीस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकती है। और इस बात से साफ पता चलता है कि अजरबैजान और टर्की दोनों ही भारतीय हथियारों से परेशान हैं। DRDO के द्वारा डेवलप किया गया और BEL के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम अर्मेनिया के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। और तो और अर्मेनिया ने अनाउंस कर दिया है कि जैसे ही आकाश NG प्रोडक्शन में आएगा, वो इसका फर्स्ट कस्टमर बनेगा, जो अजरबैजान के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, क्योंकि प्रेजेंट आकाश सिस्टम की रेंज 30 किलोमीटर है और आकाश NG की अटैक रेंज 70 से 80 किलोमीटर होगी। इसके अलावा अर्मेनिया के Su-30 प्लेटफॉर्म्स में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन की भी चर्चा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेरिएंट डिफरेंसेस और सॉफ्टवेयर कॉम्पैटिबिलिटी की वजह से ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा। रशियन और इंडियन सिस्टम में डिफरेंसेस को एड्रेस करने के लिए टाइम लग सकता है। दोस्तों,
इस पर जितना भी समय लगे भारत को लगा लेना चाहिए, क्योंकि अगर भारत टर्की और अजरबैजान जैसे भारत विरोधी देशों की अकल ठिकाने लाना चाहता है तो भारत को आर्मेनिया और ग्रीस जैसे देशों के साथ अपने डिफेंस टाइज और मजबूत करने होंगे, ताकि टर्की और अजरबैजान जैसे देश पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन देने से पहले भी 1000 बार सोचें। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।